so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से कदम उठाएं? बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हें कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु तुम्हें अपने आप को उठाना होगा। रात को लेट सोए होगे ना, तो 11-12 बजे सो के उठते हो, तो उठाना तो अपने आप को ही पड़ेगा ना। बाकी तुम ऐसी फिक्र बिल्कुल ना करो कि तुम्हें बिजनेस शुरू करने में कोई भी तकलीफ आएगी। आज मैं तुम्हें वह गुण और गुप्त रहस्य बता दूंगा जिसके द्वारा तुम मात्र एक ही दिन में अपना पूरा बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लोगे। तो घबराते क्यों हो? आखिर तुम गूगल डैडी के फैन हो। याद रखो, सुबह 11 बजे उठने के बाद तुम्हें क्या करना है। अब जब तुम सो के उठ ही चुके हो 11-12 बजे, तो अपना नाश्ता पानी आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। याद है, आज ही तुम्हारा बिजनेस बम्पर बिजनेस शुरू होने वाला है। ये मेरी गारंटी है, करके दिखाऊंगा। अब 1 बजे तक तुम आराम से सो के उठ चुके हो, नाश्ता वाश्ता हो चला है। अब मुझे लगता है कि दोपहर का समय ऐसा होता है जहाँ धूप धाप बहुत होती है, मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो कौन कह रहा है बाहर निकलने को? अपना थोड़ा टीवी वीवी देखो, आराम करो। बिजनेस तो शुरू होता ही रहेगा, करवा देंगे आज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे गूगल डैडी 3 तो ऑलरेडी बज गए, अब बिजनेस शुरू करने के लिए दिन ही कितना बचा है? अरे बहुत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अब तुम्हें सबसे पहले एक आइडिया सोचना होगा। ये सोचना होगा कि बिजनेस करें तो काय का करें, है कि नहीं? इसके लिए जरा एक मार्केट में चक्कर लगा दो आओ। देखो सबसे ज्यादा बिजनेस किसका चल रहा है, सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है। इर्द गिर्द नजर घुमाओगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि किसकी ज्यादा बिक्री हो रही है, कौन ज्यादा धन कमा रहा है। और वैसे ऐसा नहीं है कि मार्केट में घूमने से पता चलेगा, आजकल तो तुम सोशल मीडिया से भी पता कर सकते हो। अड़ोसी पड़ोसी से भी पता चल जाएगा कि किसका अच्छा व्यापार चल रहा है। मान लो किसी की कपड़े की दुकान है, बहुत ज़्यादा चलती है, तो वही बिजनेस अच्छा हुआ ना। सबसे अमीर आदमी वही है तुम्हारी कॉलोनी में, तो वही बिजनेस अच्छा हुआ, वही तुम्हें करना है। इसमें डाउट क्यों हो रहा है तुम्हें? अब बिजनेस करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होने चाहिए। ठन ठन गोपाल रहोगे तभी तुम्हारे मन में ऐसी आशा जागृत होगी, ऐसा दृढ़ संकल्प जारी होगा, जारी नहीं होगा जागृत होगा। थोड़ा सा शब्दों से खेल देंगे आज गुरु जी। तो वो ज्योत जल जाएगी जिससे तुम बिजनेस करोगे। आज तुम बोलोगे गूगल डैडी हमारे पास अकाउंट में 50-100 रुपये पड़े हैं, क्या करें, 0 बैलेंस अकाउंट था, उसका क्या करें? अरे उसको भी खत्म कर दो, गोलगप्पे खा के खत्म कर आओ, नहीं तो जाके मार्केट में भेलपूरी खा लेना, कुछ नहीं तो कुल्फी खा लो, खत्म करो सारे धन को। बोले गूगल डैडी हमारे पापा के पास भी पड़े हैं, हमारी मम्मी के पास भी पड़े हैं, तो सारा समेट समूट के कहीं दान कर दो, किसी को दे दो, देने में क्या। अब तुम पूरी तरह गरीब हो चुके हो, लेकिन आइडिया है। अब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन आइडिया है, पता है क्या करना है। अब कैसे बिजनेस करोगे? देखो, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, पैसे के लिए घबराने की जरूरत नहीं है।
अरे बिजनेस भी खुलता रहेगा, पैसे भी आते रहेंगे, किंतु सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम रख करके अपना कार्ड छपवा लो या व्हाट्सएप पे बना लो और उस पर लिख दो फलाने डिंकी प्राइवेट लिमिटेड और उसमें अपना नाम डालो, मैनेजिंग डायरेक्टर, मालिक, ओनर, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा बिजनेस खोला है तुमने, इंटरनेशनल लेवल का। नाम में याद रहे, इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है और संस शब्दों का इस्तेमाल भी करो, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स को भी ये सौगात तुम देने वाले हो बिजनेस की। जैसे मम्मानी ने अपने दोनों बेटे सुकेश और मनिल को दी थी। कार्ड भी छप गए, कंपनी का नाम भी खुल गया। अब क्या कहें गुरुजी? अब क्या बचा है? अब तुम्हें एक ऑफिस की कल्पना करनी है, ऑफिस की नहीं, ऑफिस की। अब तुम बोलोगे गूगल डैडी ऑफिस क्या होता है? इतनी बुद्धि नहीं है तुम बेवकूफों में कि तुम समझ पाओ कि गूगल डैडी ने क्या माया रच दी शब्दों द्वारा। अरे ऑफिस असली में ऑफिस ही है, लेकिन जब गूगल डैडी की जीभ लड़खड़ा जाती है तो ऑफिस का ऑफिस हो जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ पाए थे ना पहले? अरे सब कुछ बता के चलना पड़ता है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आती है। अब बड़े ऑफिस की जब तुमने कल्पना कर ही ली है तो उसमें स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। ये सब कागज पेन पे होते रहना चाहिए। देखो, बिजनेस कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, बोले मन में सोच लेंगे। क्या सोच लोगे तुम मन में? याद रहेगा तुम्हें? कल को तुमने 450-500 एम्प्लॉयज हायर कर लिए तो तुम्हें याद रहेगा कौन कौन हायर कर लिए तुमने, किस किस डिपार्टमेंट में? तो इससे बढ़िया लिखो ना, इतना बढ़िया इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बिजनेस खोला है तुमने, तो लिखो। अब तुमने अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज भी रख लिए, जितने रखना चाहो रख लो, घबराओ मत। 8-10 हज़ार जितने एम्प्लॉय रखना चाहो। देखो, बिजनेस करो तो बड़ा करो, छोटा नहीं करना। अब तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉयज भर्ती हो गए 10-15 हज़ार, जो भी है। कर लिए कि नहीं कर लिए? ऑफिस भी बड़ा ले लिया तुमने, पूरी की पूरी बिल्डिंग ले ली होगी, 25 माले की, 25 मंजिल की। ले ली कि नहीं ले ली? पूरे इंडिया में तुमने ऑफिस खोले कि नहीं खोले? क्योंकि देखो, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना। छोटा मोटा बिजनेस तो वो तुम्हारा पड़ोसी करके बैठा है, ऐसा नहीं करना। पूरे इंटरनेशनल लेवल का तुमने बिजनेस खोल लिया, पूरी दुनिया में तुम्हारे ऑफिस हो गए। अब एम्प्लॉयज भी तुम्हारे 1-1.5 लाख हो गए होंगे। सब कॉपी में लिखते जाओ, हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या करें गूगल डैडी? अब अपना एक आईपीओ लॉन्च करना होगा तुम्हें। वैसे मैं आईपीओ तो तुम्हारा पहले ही लॉन्च करवा देता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम इंटरनेशनल अपनी ब्रांचेस तो खोल लो सारी दुनिया में। आईपीओ तुम्हारा लॉन्च हो चुका है। एक शेयर का मूल्य कितना रखना चाहोगे, ये भी तुम्हें सोच करके अपनी कॉपी में लिखना होगा। मुझे लगता है नए नए बिजनेस में 50,000 करोड़ मार्केट से ले लो, इतना बहुत है। मैंने कहा था ना, देखो, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं के आईपीओ से तुम्हारे हाथ में 50,000 करोड़ यूं ही आ जाएंगे। अपने शेयर की प्राइस रख दो 2-3 हज़ार रुपये, जितना रखना चाहो, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम सोचो कि गूगल डैडी ये प्राइस कैसे फिक्स करेंगे अपने शेयर का? बहुत अच्छा प्रश्न मन में आ रहा है तुम्हारे। अरे जितना तुम्हारे मन में उतना रखो, अपने को और किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा मन करता है तो 5,000 रख दो, एक शेयर का प्राइस रख दो।
क्योंकि सारे के सारे शेयर तुरंत बिक जाएंगे। लोग तो वेट कर रहे हैं इस बात का, कब तुम कंपनी खोलो, कब तुम्हारे वो शेयर में। अब तुमने मान लो अपने शेयर का 5,000 कीमत रख दी, 50,000 करोड़ की व्यवस्था हो गई। अब आगे क्या करोगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा। बिजनेस तो बहुत बड़ा खोल लिया है। अब पहले बेस का कार्य पूरा हुआ, 50,000 करोड़ पे तुम्हें नहीं रुकना है, तुम्हें ऐसे बुलंदियों तक ले जाना है। 5 लाख करोड़ का बिजनेस बना लो दूसरे फेज में। इसे इतना बड़ा बना लो कि छोटे मोटे देशों को तुम लोन दे दो। अलग अलग बिजनेस में तुम्हें अब हाथ डालने होंगे। मैंने क्या कहा था, शुरुआत में भले ही तुम ये ध्यान रखो कि पड़ोस में किसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन बाद में तुम्हें यह ध्यान रखना होगा इस दुनिया में किसका अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब अपने बिजनेस को बढ़ाओ, ये भी बना लो वो भी बना लो। जैसे उदाहरण से समझाता हूं, मान लो तुमने दूध का बिजनेस किया, डेयरी फार्मिंग। अब दूध निकल रहा है, उससे अपना समूल भी बना लो। समूल जो छाछ भी बेचेगा, दूध भी बेचेगा, मक्खन भी बेचेगा। जब चीज़ और बटर खुद ही बना रहे हो तो पिज्जा की दुकान क्यों नहीं खोलते हैं? खोल लो अपना डोमिनोज, पिज्जा भी बेचो अपना डोमिनोज खोल के। अब दूध तो तुम्हारे पास बहुत है, तो कॉफी में डाल करके तुम्हारा अपना एमएमडी नहीं खोल दोगे हैं? कैफे खोल दो अपने पूरी दुनिया में। अब कैफे भी खोल दिया, अब क्या करे गूगल डैडी? अरे करते जाओ जो जो है अपना। अब इतना सब मुझे थोड़ा याद रहता है कि मैं सारा तुम्हें बता दूं। इधर उधर देखो, जो पसंद आए वो कर लो। मोबाइल खरीद लो, मोबाइल का टावर खरीद लो, अपना खुद का लॉन्च कर दो, रिलायंस हैं, या अपना विंटेल, विंडटेल, एयर नहीं विंडटेल, सोडाफोन कर दो अपना लॉन्च। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी पैसा लगा सकते हो तुम, इसका भी बिजनेस करो। मेरे को लगता है आजकल अच्छी कमाई है इसमें भी। पिक्चरें बनाओ अपनी। अब मान लो तुम्हारा नाम है मुन्ना, तो तुम्हारी कंपनी का नाम होगा मुन्ना एंड सन्स इंटरनेशनल यूएस यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोलना अपने को, गवर्नमेंट लिमिटेड कर दो। ये टॉम खान को ले लो, जिसके मिशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे, उसको ले लो। निकलस पिंजरे को ले लो, हॉलीवुड का बड़ा एक्टर है। अपनी ये क्रिकेट की टीम खरीद लो। अरे बिजनेस तो बहुत है, फिर तुम उसके बाद तो तुम कितना भी करो, देखो इसकी कोई खुली लिमिट है। अब तुम्हारा लाखों करोड़ का बिजनेस हो चला है, और घड़ी देखो जरा, रात के 9:30 बजे हैं बस। मैंने कहा था ना कि एक ही दिन में तुम्हारा बिजनेस खुलवा के दूंगा, और देखो कितना बड़ा बिजनेस खुलवा दिया मैंने। अब बिजनेस खुल चुका है, अब इसका आनंद भी तो लोगे, नहीं लोगे कि नहीं? अब सारे दिन तुमने बिजनेस किया, थकान भी हो गई होगी तुम्हें। अब अपना आराम से खटिया बिछाओ, सो जाओ और अपना बिजनेस एंजॉय करो, है कि नहीं है? तो इस तरीके से अगर तुम कदम उठाओगे तो आज के बाद मेरे जितने भी फैन हैं सब करोड़ों करोड़ों के बिजनेस करके बैठे। तो इस तरीके से मेरी एक एक बात को अपनी गांठ बांध लोगे तो पूरे ब्रह्मांड में मेरे सारे फैन करोड़ों खरबों के बिजनेस कर रहे होंगे। घबराना ही नहीं है तुमको किसी बात के लिए।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आज तुमने मुझसे। अभी कल परसों मुझसे पूछा सरकारी नौकरी के लिए किसी ने। अगर ये प्रश्न पहले पूछ लिया होता तो बेचारे आज वो सरकारी नौकरी ना कर रहे होते। अब फिर मुझसे पूछ लिया तो मैंने बता दिया वो रहस्य, गूढ़ रहस्य जिससे सरकारी नौकरी लगती है। अब सारे के सारे वो सरकारी नौकरी कर रही। क्या मिलता है बेचारा वो? पहले अगर ये प्रश्न पूछ लिया होता तो आज करोड़ों खरबों के बिजनेस कर रहे होते बेचारे वो लोग। लेकिन अब जैसी किस्मत है वही होगा, उसमें क्या। देखो, जो तुम्हारी किस्मत में एक बार लिख गया वो लिख गया, उससे कोई नहीं बदल सकता मेरे अलावा। लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, क्योंकि फिर मुझे यही काम पड़ाएगा, बताओ। मुझे तो यहाँ बैठकर भी लोगों को गूढ़ रहस्य, गुप्त रहस्य बताने होते हैं ना, फिर इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। तो अब जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करें, और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो बिजनेस करें। लेकिन आइंदा से ध्यान रखो कि प्रश्न ऐसा पूछो जिसमें सबका कल्याण हो, कल्याण हो। क्योंकि जो गूगल डैडी का हृदय है ना, बड़ा सॉफ्ट और पल्पी है, पसीज जाता है। मंडालू देश में एक डोनल्ड रहा करता था। दूर दूर तक उसको कोई नहीं जानता था। हालांकि जिस कॉलोनी में वो रहता था वहां पर कम से कम 150-200 फैमिलियां रहती थी। लेकिन फिर भी कोई उसे नहीं जानता था। डोनाल्ड को हमेशा इस बात की ग्लानि रहती कि मुझे कोई नहीं जानता। हालांकि वो भी किसी को नहीं जानता था। अंग्रेजों में ये थोड़ा रोना है, एक दूसरे को कोई जानता नहीं है माँ का। तुम तुम्हारे, हम हमारे। डोनाल्ड की एक पत्नी थी, स्टेसी शर्मा। उसका पहले नाम संगीता था, लेकिन बाद में डोनाल्ड ने बदल के उसका स्टेसी कर दिया। भगवान की कृपा से और डोनाल्ड के प्रयासों से उनके 2 बच्चे थे, गोलिया और मोलिया। गोलिया थोड़ा पतला था और मोलिया थोड़ा मोटा था। डोनाल्ड भी काफी मोटा था, तगड़ा था। रोज पिज्जा बर्गर खाया करता था। स्टेसी बोलती, डोनाल्ड थोड़ी अपनी तौंद का तो ध्यान करो, 2-2 4-4 टायर उग रहे हैं। इतना पिज्जा बर्गर खाओगे, इतना तले हुए चिप्स खाओगे, ये जो खाते हैं ना फिंगर चिप्स आलू वाले, तो कैसे जी पाओगे? कैसे लोग तुम्हें जानेंगे? डोनाल्ड को ये बात चुभ गई। उसने कहा, स्टेसी तुम सही कहती हो, लोग मुझे नहीं जानते हैं, इसकी मुझे ग्लानि है। किंतु ये खाना तो खैर छोड़ो, ये तो खाऊंगा ही मैं। जी मानती नहीं है। उसने उस दिन ठान लिया कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। वो घर से कपड़े वपड़े पहन के निकल गया। बोला, जिस दिन मेरा बड़ा बिजनेस होगा उसी दिन मैं घर लौटूंगा। स्टेसी चुपचाप अंदर गई और उसने टीवी चला लिया और अपनी पिक्चर शुरू कर दी। दुख ने बच्चे भी बैठा लिए, बोले चलो यहीं पॉपकॉर्न खाएंगे और अपन पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे। डोनाल्ड निकल गया। वहां पर उसकी दूसरी सेटिंग थी। परानी आदमी था वो। डोनाल्ड उस सेटिंग के साथ शाम तक घूमता रहा। शाम को घूम करके रात को 11 बजे घर आया। स्टेसी ने उसे गेट पे ही रोक के बोल दिया कि डोनाल्ड क्या हुआ बिजनेस का? बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी ना तुम तो। बोले छोड़ो फालतू की बातें हैं, बिजनेस क्या करना।
स्टेसी को ये बात छिप गई। बोले जिस आदमी की जबान नहीं है ऐसे आदमी के साथ मैं रह नहीं सकती। और वो तुरंत अपने देश भाग गई, अपने दोनों बच्चों को साथ लेके, गोलू और मोलू को। स्टेसी ने अपना वहां पर खुद का धंधा खोल लिया, सिलाई बुनाई का। धीरे धीरे उसकी कंपनी खुल गई, फैक्ट्री खुल गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू हो गया और उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। जब उसका नाम हो गया तो उसने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी कर ली। डोनाल्डा ने अपनी बीवी का नाम अखबार में पढ़ा, जो कि उसकी एक्स वाइफ हो चुकी थी। डोनाल्डा क्या करता, वो दुख में नहीं खोया क्योंकि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी। तब तक तो उसकी 4-5 और बन चुकी थी। ये अंग्रेजों का कोई भरोसा ही नहीं है, ऐसी फालतू की गर्लफ्रेंड बुलफ्रेंड बनाते रहते हैं। इनका रिश्तेदारियों से नातेदारियों से कोई लेना नहीं है। बिजनेस बिजनेस की बातें तो करते रहेंगे, इन रिश्तों की बातें करना बहुत अनिवार्य है। रिश्तों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आज इस कहानी में तुम्हें रिश्तों की जो सच्चाई है अंग्रेज़ों की, वो खोल के रख दी है। बिजनेस तो तुम अपना फॉर्मूला मैंने जो बता दिया उससे कर लेना, रात तक तुम्हारा बिजनेस करोड़ों करोड़ों में खुल जाएगा।